हम धरना प्रदर्शन करने वाले नहीं है। उठा के फेंक देंगे यहाँ से, उठा के फेंक देंगे यहाँ से। विशाल प्रशांत का बयान हुआ वायरल। इधर उधर किया तो अधिकारी को उठाकर फेंक देंगे। बताएंगे क्या है पूरी खबर। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा से बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत का एक बयान इन दोनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में वो एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को लेकर एक धमकी भरे बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसे उठाकर फेंक देंगे। इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा दिया है और अब इस बयान पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस प्रकार की धमकियां देना सही है? क्या विधायक का ये बयान उचित था? क्या इसके पीछे कुछ और छिपा है? आइए जानते हैं इस विवाद के बारे में पूरा विस्तार से। दरअसल ये वायरल वीडियो भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र में जन समस्या निवारण केंद्र के उद्घाटन के दौरान का है। इस मौके पर बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत स्थानीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ गुस्से में आकर ये विवादित बयान दे दिया। विधायक ने कहा कि हम धरना प्रदर्शन करने वाले नहीं हैं। जो अधिकारी काम नहीं करेगा और हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसे सीधा उठाकर फेंक देंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं। पहले आप खुद सुनिए उन्होंने कैसे अधिकारियों को धमकी दी है। ऐसे कोई अधिकारी यहाँ है जो हमारी ना सुने। हम धरना प्रदर्शन करने वाले नहीं है। उठा के फेंक देंगे यहाँ से। जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी चीज, यहाँ पर लॉबी हम देखते हैं कि लोग जाति के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से, चीजों के हिसाब से लॉबी बना लेते हैं। तो लोग यहाँ पहुंचेंगे कैसे, पहुंच कैसे पाएंगे? उस चीज के लिए हमने एक निवारण बनाया है कि हमारा 19 पंचायत है, 19 पंचायत अध्यक्ष है। हर पंचायत अध्यक्ष के जो लोग भी हैं, 2-2 लोग, 3-3 लोग मिलके हम एक रोस्टर बनाएंगे कि इस 7 दिन में ये दिन कौन कौन से पंचायत के लोग वहां रहेंगे। जो लोग भी वहां पे रहेंगे वो खास करके अपने पंचायत के लोगों को बताएंगे कि ये योजनाएं यहाँ पे है, आप लोग यहाँ आइए, फॉर्म भरवाइए, अपना निवारण कराइए। इस हिसाब से हर 2 दिन पर, हर 1 दिन पर लोग बदलते चले जाएंगे। वैसे विशाल प्रशांत ने यह भी कहा कि वो अधिकारी को काम न करने पर उनकी जगह बदलने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि उनका मकसद ये था कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उन्हें बदल दिया जाएगा। लेकिन उसका बयान जिस अंदाज में दिखाया गया उसने लोगों को चौंका दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस प्रकार की धमकी देना एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उचित है? वैसे वायरल वीडियो के दौरान विशाल प्रशांत ने जन समस्या निवारण केंद्र के उद्घाटन के मौके पर यह बयान दिया था। उन्होंने इस केंद्र की कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों को उनकी पंचायतों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाए। इस केंद्र के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। इसमें 19 पंचायत अध्यक्षों की भूमिका रहेगी। ये केंद्र उन लोगों के लिए है जो किसी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाते। वैसे विशाल प्रशांत ने आगे कहा है कि इस केंद्र के माध्यम से वो अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देने की तैयारी में है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उन्हें सीधा uठाकर फेंकने के बजाय उनका तबादला किया जाएगा। इस बयान को लेकर उन्होंने ये दावा किया कि उनका इरादा किसी को धमकाने का नहीं था, बल्कि उसका मकसद सिर्फ ये था कि काम न करने वाले अधिकारियों को सख्त संदेश दिया जाए। वैसे आपको बता दें, ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने इसे विधायक की सख्त और कठोर रणनीति के रूप में देखा, जबकि कई अन्य ने इसे एक असंवैधानिक और अनैतिक बयान माना है। इस बयान ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या इस प्रकार की भाषा का उपयोग एक जनप्रतिनिधि को करना सही है। वैसे विशाल प्रशांत का यह बयान केवल सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इसे बीजेपी और बिहार सरकार की कार्यशैली से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह बयान राज्य के प्रशासनिक तंत्र में अतिरिक्त बदलाव की दिशा में एक इरादा हो सकता है, जबकि अन्य इसे अधिकारियों के प्रति अनादर और तानाशाही का प्रतीक मान रहे हैं।
वैसे आपको बता दें कि विशाल प्रशांत ने बयान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी के प्रति भी गलत नहीं था। उनका यह बयान केवल उन अधिकारियों के खिलाफ था जो अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने में असमर्थ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका यह बयान किसी भी प्रकार की धमकी देने के लिए बिल्कुल नहीं था, बल्कि केवल एक सख्त संदेश देने के लिए था। हालांकि यह स्पष्ट है कि उनके बयान से उनकी राजनीतिक छवि पर असर डाला जरूर जाएगा। जहां एक और उनके समर्थक उनके बयान को एक सख्त कदम मान रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल और समाज के कुछ वर्ग इसे एक असंवैधानिक बयान मानते हैं। यह पूरा घटनाक्रम यह साबित करता है कि बिहार की राजनीति में इस प्रकार के बयान किस हद तक प्रभावी हो सकते हैं और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। वैसे विशाल प्रशांत, जो बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं, पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी के टिकट पर तरारी विधानसभा से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। उनकी राजनीति में एक खास पहचान है और उनकी छवि युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में बन रही है। हालांकि उनके बयान ने उनकी छवि को एक नई दिशा दी है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनका ये विवाद आगामी चुनाव में उनकी स्थिति पर कोई असर डालता है या नहीं। वैसे विशाल प्रशांत का ये बयान उनके राजनीतिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। जहां एक और उनके समर्थक इस बयान को एक सख्त कदम मान रहे हैं, तो वहीं उनके आलोचक इसे एक अनावश्यक विवाद मानते हैं। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि क्या ये विवाद उनकी राजनीति पर असर डालता है या फिर वो इसे एक छोटी सी घटना मानकर दरकिनार कर देंगे। वैसे विशाल प्रशांत के बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने इसे एक सख्त और प्रभावी कदम मानते हुए समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसे अनावश्यक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसी विधायक को इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जिनकी जिम्मेदारी जनता की सेवा करना है। तो कुछ लोगों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि का काम जनता की समस्या को हल करना होता है, ना कि अधिकारियों को खिलाफ इस प्रकार की धमकी देने का। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग कभी कभी प्रशासनिक तंत्र में सुधार लाने के लिए काफी जरूरी हो सकता है, खासकर जब अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं। वैसे विशाल प्रशांत का यह बयान एक और जहां लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, तो दूसरी ओर यह सवाल भी उठता है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की धमकी देने वाली भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके बयान को लेकर भले ही वे सफाई दे रहे हो कि उनका इरादा केवल अधिकारियों को सुधारने का था, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के बयान किसी भी राजनीतिक नेता के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकते हैं। इस घटना ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाया है और यह देखना होगा कि इनके परिणाम क्या कुछ अब निकलकर सामने आते हैं। तो फिलहाल आज को इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।